हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हाउ टू बिकम थॉटलेस ड्यूरिंग मेडिटेशन। आप में से बहुत लोगों ने मेडिटेशन की क्लासेस ली होंगी और वहाँ पर आपको बताया होगा कि मेडिटेशन कैसे करते हैं या ब्रेथ वर्क कैसे करते हैं या गाइडेड मेडिटेशन कैसे किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेडिटेशन करने से पहले आपको क्या-क्या प्रोसेसेस करने हैं जिससे कि आप इंस्टेंटली थॉटलेस फील करेंगे। आपके लिए मेडिटेशन बहुत ही ईजी हो जाएगा। अगर अभी आपसे मेडिटेशन नहीं होता है, आपका ध्यान बहुत सारे थॉट्स में जाता रहता है, आप या तो पास्ट में रहते हैं ज़्यादातर या फ्यूचर में रहते हैं। उसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस बताऊंगी जो आपको फॉलो करने हैं, जिसके थ्रू आप बहुत ही ईजिली थॉटलेस हो पाएंगे मेडिटेशन के पूरे प्रोसेस में। स्टेप 1 इज आपका जो भी फेवरेट स्पोर्ट है या वर्कआउट है या आपकी कोई भी हॉबी जो वर्कआउट से रिलेटेड है, चाहे वो योगा हो, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, राइट? आपको वो पहले करना है, ज़्यादा देर नहीं करना है। मेक श्योर कि आपकी बॉडी थोड़ी बहुत यानी कि 60% एग्जॉस्ट हो जानी चाहिए। 40% आपको एनर्जी अपनी बॉडी की बचा कर रखनी है, क्योंकि उस एनर्जी को आप इन्वेस्ट करेंगे अपना मेडिटेशन के टाइम। जब आप कोई भी वर्कआउट करते हैं तो हमारे ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो रिलीज होने लगते हैं। एग्जाम्पल डोपामीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिवेशन। तो जैसे ही आप कोई भी वर्कआउट करते हैं तो आपका डोपामीन ब्रेन से रिलीज होने लगता है, जिससे कि आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। एंडोर्फिन्स, इट्स अ फील गुड हार्मोन, आप बहुत ही अच्छा फील करने लगते हैं। सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर भी रिलीज होता है जो कि आपको बहुत ही काम पीसफुल फील कराता है। तो जब आप ये सारे वर्कआउट पहले करते हैं मेडिटेशन से पहले, तो आपके जितने भी माइंड में बहुत सारे टर्बुलेंस होती है, चैटरिंग होती है, माइंड में बहुत सारे नंबर ऑफ थॉट्स होते हैं, वो धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज होने लगते हैं। और आपका अगर मूड बहुत ही ऑफ था, आप बहुत ही सारे नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स के बारे में अपने माइंड में सोच रहे थे, तो वर्कआउट से क्या होता है, वो सारे थॉट्स आपके निकल जाते हैं। इसको इस एग्जाम्पल से समझिए आपके पास एक सोडा की बॉटल है और अगर आप उसको शेक करते हैं तो उसकी जितनी भी गैस है वो ऊपर की तरफ आ जाती है, राइट? तो ऐसा ही वर्कआउट हमारे साथ करता है। हमारे अंदर जितने भी माइंड में नेगेटिव थॉट्स चल रहे होते हैं वो सारे वर्कआउट से रिलीज हो जाते हैं। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने भी जो हमें अष्टांग योग दिया था उसमें उन्होंने 8 स्टेप्स बताए थे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो आप देखिए ध्यान 7th नंबर पे उन्होंने दिया है। इससे पहले उन्होंने बाकी चीज़ें बताई हैं। तो यम नियम, इसको हम बाद में फिर कभी कवर करेंगे, अभी वीडियो किसी और टॉपिक पे है। देन आफ्टर यम नियम, आसन, अगेन फिजिकल वर्कआउट जो कि हम योगा करते हैं, आसनास करते हैं, राइट? बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए, बॉडी को एक्टिव करने के लिए। मेरे जितने भी क्लाइंट्स जो डिप्रेशन के क्लाइंट्स हैं उनको सबसे पहले मैं बोलती हूँ वर्कआउट करने के लिए, अपने बॉडी को एक्टिव करो। क्योंकि डिप्रेशन का जो क्लाइंट होता है वो बस हर वक्त सोचता रहता है, उसके माइंड में बहुत सारी नेगेटिविटी होती है, वो या तो अपने पास्ट में होता है या तो वो अपने फ्यूचर में होता है। तो अगर वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा, वो बस घर में रहेगा और बस सोचता रहेगा, तो वो कभी भी एक्टिव नहीं हो पाएगा, उसकी बॉडी कभी भी एक्टिव नहीं हो पाएगी। आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले वर्कआउट करें, क्योंकि वही आपके थिंकिंग पैटर्न को रोकेगा। आपका माइंड एकदम शांत हो जाएगा। हमारे माइंड में जितने भी विचार आ रहे हैं वो किस लिए आ रहे हैं? क्योंकि हम कुछ कर नहीं रहे हैं, क्योंकि हम कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, आप अगर पूरे दिन, अगर आप वर्किंग नहीं है सपोज, तो आप पूरे दिन क्या कर रहे हैं? आप रील स्क्रॉल कर रहे हैं, आप इन सारे सोशल मीडिया को देख रहे हैं और उसके बाद आप कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप या तो डिप्रेशन में जा रहे हैं कि ओ माय गॉड, ये तो इतना आगे निकल गया, इसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल कितना अच्छा लग रहा है, इसके इतने फॉलोवर्स हैं या इस पर्सन के इतने सब्सक्राइबर्स हो गए, ओ
तो आप अपने आप को ही देखिए कितना डिमीन कर रहे हैं, आप अपने आप को ही कितना नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हैं, बार बार ये बोल के कि वो मेरे से आगे निकल गए, मैं कितना पीछे रह गया हूँ। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप बस बैठे हुए हैं और एक सोशल मीडिया है जिसको आप पूरे दिन सर्फ करे जा रहे हैं और नेट रिजल्ट इज 0। अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो कि स्कूल जाते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जब आपका गेम्स पीरियड होता है और जब आप स्पोर्ट्स खेल के आते हैं तो उसके बाद आप कितना रिफ्रेश्ड फील करते हैं, आप कितना एक्टिव फील करते हैं। ऐसा लगता है कि थर्ड फोर्थ पीरियड्स कितने बोरिंग थे, पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा था जो टीचर पढ़ा रहा था, लेकिन अब आप बिल्कुल एक्टिव हो गए हैं। अब आपको ऐसा लगता है कि अब बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आप नया जो सब्जेक्ट टीचर आया है आपकी क्लास में उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि अब आपका जो फोकस लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आपका माइंड एक स्टेबल स्टेट में आ जाता है। तो आपको यही करना है नेक्स्ट टाइम से जब भी आप मेडिटेशन में बैठें। स्टेप 1, मेक श्योर कि आप कोई भी अपना फेवरेट स्पोर्ट या वर्कआउट करके आएंगे। सिर्फ 60% अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट करना है। तो अगर आप 15 मिनट्स भी कोई स्पोर्ट कर रहे हैं, कोई वर्कआउट कर रहे हैं, इट्स मोर देन इनफ। बट मेक श्योर कि उसमें आपकी 60% एनर्जी लगे, बाकी 40% रिजर्व में रहनी चाहिए। स्टेप 2 इज कि आप उसके बाद आइए, जहाँ भी आपको मेडिटेशन के लिए बैठना है वहाँ पे बैठ के आप प्राणायाम करेंगे। अभी भी आप मेडिटेशन स्टार्ट नहीं करेंगे। प्राणायाम में आपको कौन सा प्राणायाम करना है? आप ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपका जो नर्वस सिस्टम है ना वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। वैसे तो स्पोर्ट्स या फिजिकल वर्कआउट करने से ही वो एक्टिवेट होगा, बट हमारे जो इंटरनल अंदर में जो नाड़ीज हैं, जो एनर्जी चैनल्स हैं, वो आपके ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करने से ही ओपन होंगे प्रॉपरली, और आप एक बहुत और भी ज़्यादा काम स्टेट ऑफ माइंड में आएंगे और आपकी बॉडी भी धीरे धीरे स्टेबल होने लगेगी, रेस्ट मोड में जाने लगेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी अभी एक्टिव मोड में हो चुके थे वर्कआउट से। स्टेप 3, नाउ कम्स मेडिटेशन। अब इस मोमेंट में आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन में आपको करना क्या है? देखिए, बहुत से लोग आपको अलग अलग टेक्निक्स बताएंगे मेडिटेशन की, राइट? बट अभी आप बिगिनिंग स्टेट में हैं, अगर आप अभी जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हैं मेडिटेशन करना, तो आपको बस आईज क्लोज करके, बैक स्ट्रेट करके, क्रॉस लेग पोजीशन में ज्ञान मुद्रा बना के अपने नीज में रखना है और सिर्फ अपनी नेचुरल ब्रीदिंग पे, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन पर फोकस करना है, और कुछ भी नहीं है मेडिटेशन। मेडिटेशन इज ऑल अबाउट बीइंग अवेयर अबाउट द प्रेजेंट मोमेंट। या तो आप अपनी ब्रेथ पर अवेयरनेस रख सकते हैं, ठीक है, विच इज़ वेरी नेचुरल, राइट? क्योंकि आपका ब्रेथ का पूरा लिंक है आपके इमोशन से। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी आपको गुस्सा आता है तो आपकी ब्रेथ बहुत तेज़ी से चलने लगती है। अगर आपने ये अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया है तो नेक्स्ट टाइम आपको जब भी टेम्पर हाई हो तो प्लीज़ ऑब्जर्व करें आपका ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है, क्या वो स्लो है, क्या वो फास्ट है, कैसा है। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन में जब आपका ध्यान बहुत अच्छे से लगने लगता है अपनी ब्रीदिंग पे, राइट, ब्रीदिंग प्रोसेस पे, तो एक टाइम आता है जब आपको आपकी ब्रीदिंग बहुत ही स्लो फील होने लगती है। इट फील्स जस्ट लाइक अ थ्रेड, जैसे एक थ्रेड पास हो रहा है आपके नॉस्ट्रिल से, और धीरे धीरे आपकी ब्रेथ भी चली जाती है, कुंभक लग जाता है। कुंभक मीन्स होल्डिंग ऑफ योर ब्रेथ। तो आप जानबूझ के होल्ड नहीं करते उस ब्रेथ को, वो स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि आपका ध्यान इतना अच्छा हो जाता है। तो आपको जब भी नेक्स्ट टाइम गुस्सा आए, मेक श्योर कि आप अपनी ब्रीदिंग को चेक करें, ठीक है? तो अपने इमोशंस को चेंज करने का तरीका ही यही है कि आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न को पूरी तरह से चेंज कर दें। तो जितना ज़्यादा आप अवेयर रहेंगे अपने ब्रीदिंग पैटर्न में, उतना ज़्यादा आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे, आप उतने ज़्यादा काम हो पाएंगे, आप उतने ज़्यादा पीसफुल, स्टेबल एज अ पर्सन हो पाएंगे। सेकेंड टाइप ऑफ मेडिटेशन इज टू फोकस ऑन योर सराउंडिंग्स, राइट? अगर किसी से फोकस नहीं लग पा रहा है उनकी ब्रीदिंग पे, तो जस्ट क्लोज योर आइज एंड बी अवेयर अबाउट द साउंड्स विच इज़ देयर इन योर सराउंडिंग।
आपको फैन की साउंड आएगी, आपको बाहर बर्ड्स की साउंड आएगी, राइट। आपको हो सकता है कहीं आसपास कोई वर्क हो रहा हो, उसकी आवाज़ आ सकती है। तो जो भी साउंड आपको सुनाई दे उस मोमेंट पे, आपको बस अवेयर रहना है उस साउंड के टूवर्ड्स। तो ये 2 टाइप्स के मेडिटेशन है अभी बिगिनर लेवल पर, जो आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलेंगे। आई विल मेक श्योर कि मेरी नेक्स्ट वीडियो साधना पे रिलेटेड हो, कि जो मैंने अभी तक 4 to 5 ईयर्स साधना को दिए हैं, उससे मेरी जो भी लर्निंग रही है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे तो मैं मेडिटेशन बहुत टाइम से कर रही हूँ। जब मैं 18 ईयर्स की थी तब मैंने विपासना मेडिटेशन स्टार्ट किया था, बट अगर मैं बात करूँ कंसिस्टेंट रहने की, तो मेरा अभी ये मेरा 5th ईयर है। तो let's meet in my next video. Om Namah Shivaya.